दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आदित्य रंजन सर ने एसएससीजीडी के मैथ मॉक टेस्ट के लिए फ्री ई बुक दिया है, मैथ एसएससीजीडी मैथ्स के लिए, जिसमें 10 प्रैक्टिस सेट हैं। ठीक है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा इसको लगाने के लिए। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं इसमें। आज हम लोग इसी का मॉक टेस्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, यदि 400 का 25% 510 के 40% से x% कम है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, कह रहा है कि 400 का 25%, ठीक है, 400 का 25% कितना आएगा, 2500 का 100। अब कह रहा है ना कि 510 के 40%, 510 का 40% हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 4 5 20, 204। कह रहा है ना कि 400 का 25% 510 रुपये के 40% से x% कम है। ये 400 का 25% जो है 510 के 40% से x% कम है, तो कितना कम है, 104 कम है। कितना पर कम है, तो 204 पर कम है, इसलिए गुना 100%। कम ही निकालेंगे तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2 5 10, 2 2 4, 102, 51 और ये 26, ये आ गया 2600 बटा में 51। आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये लगभग में 5.98% आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक केक का 3/5 हिस्सा 45% लाभ पर बेचा जाता है। केक का 1/3 हिस्सा 18% लाभ पर और इसका शेष हिस्सा 15% लाभ पर। अगर कुल मिलाकर 272 रुपये का लाभ होता है तो केक का लागत मूल्य ज्ञात करें। देखिए, हम लोग मानते हैं कि केक का कुल हिस्सा कितना है, 15, ठीक है। कह रहा है कि 15 का, ठीक है, 3/5 हिस्सा कितना बचता है, 115 प्लस 145% बचता है, ठीक है। प्लस में 1/3 हिस्सा कितना बचता है, 15 का 1/3 हिस्सा कितना बचता है, 118% पे, ठीक है। प्लस में शेष हिस्सा तो बचती हैं 15, ठीक है, 3 5 15, 5 और 9 14, बचा कितना शेष, एक हिस्सा, तो एक को कितना बचता है, 115% पर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 100, 9 5 45, 9 चौके 36, 9 5 45, हासिल 4, 9 चौके 36, 4 40, हाथ लगा 4, 9 4 13, कितना आ गया, 1305, ठीक है। प्लस में अब देखिए 5 से गुना करेंगे तो 590, प्लस में 115, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 5 0, 1 9 10, 1 11, हाथ में लगा 1, 5 3 8, 1 9 1 10, हाथ में लगा 1 1 1 2, कितना आएगा हमारे पास, इतना बराबर 20.1, ठीक है। हमारे पास कुल कितना था, 15, प्राप्त कितना हुआ है, 20.1। प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट कितना का हुआ है, तो 20.1 माइनस 15 बराबर प्रॉफिट हुआ है 1.5, ठीक है, 5.1 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि 5.1 जो है 272 का मान है, ठीक है। तो केक का लागत मूल्य, इसलिए लागत मूल्य, केक का लागत मूल्य CP बराबर 272 बटा में 5.1 गुना में हम लोग कुल कितना है, 15। इसको सॉल्व करेंगे तो 17 मत में 3 5 15, 17 कम 17, 17 का 102, 100 5 80, 800 रुपये। हम लोग का लागत मूल्य कितना आ गया, 800 रुपये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी व्याप्ति कीमत पर 20% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ कमाता है। यदि एक वस्तु पर 56 रुपये का लाभ कमाता है तो इसकी व्याप्ति कीमत क्या होगी। तो देखिए MP हम लोग कितना मान लेते हैं 100, तो इसने 20% छूट देकर कितना बेचा है 80 में। ठीक है, कह रहा है कि 80 में जो बेचा है, ठीक है, ये कितना का मान है 110% का मान है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग 80 बटा में 110, ठीक है, तो CP बराबर हम निकालेंगे तो 80 बटा में 110 गुना 100, इसको इसको कटाएंगे तो हमारे पास कितना आ गया CP आ गया 800 बटा में 11। ठीक है ना। तो अब कह रहा है कि प्रॉफिट 56 रुपये का हुआ है, तो हम लोग का प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना का हुआ हम लोग पास 56 रुपये का, SP कितना है हमारा 80 माइनस 800 बटा में 11। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 880 माइनस 800 बटा में 11। ठीक है, ये एक का मान कितना हो गया 616 बटा में 80, 616 बटा में 80। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि MP कितना होगा। ठीक है, तो MP बराबर कितना हो जाएगा 616 बटा में 80 गुना 100। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 4 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग कितना आएगा 770 रुपये। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ये सही है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जब 5500 रुपये के मूलधन को सालाना 3% की ब्याज दर पर 8 महीने के लिए निवेशित किया जाता है तो 8 महीने के अंत में अर्जित साधारण ब्याज की राशि, आप लोगों को पता होगा SI बराबर PRT बटा में 100। ठीक है, तो P का मान कितना दिया हुआ है 5500, R कितना दिया हुआ है 3, टाइम कितना दिया हुआ है 8 महीना, 8 महीने को हम लोग साल में बदलेंगे तो 8 बटा में 12 बटा में 100। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 से 55 दूनी 110 रुपये। तो हम लोग का साधारण ब्याज कितना आ गया 110 रुपये। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर C सही है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है यदि 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर लिए गए 7500 को 3 साल की बराबर वार्षिक किस्त में चुकाना हो तो अनुमानित वार्षिक किस्त ज्ञात करें। तो 8% का मान लो कितना आएगा 2 बटा में 25, कह रहा है कि 3 साल में। ठीक है, तो 25 से 27 हो रहा है, फिर 625 से 729 हो रहा है, फिर 25 गुना 25 गुना 25, ठीक, फिर 27 गुना 27 गुना 27। ठीक है, अब कह रहा है कि 7500 को 3 साल की बराबर वार्षिक किस्त में चुकाना है। ऋण कितना लिया गया है 7500। ठीक है, इसको हम लोग ऐड करेंगे, इसको पहले हम समतुल्य करेंगे तो पहले 27 का स्क्वायर गुना 27, और इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा 50,725। ठीक है, तो ये वार्षिक किस्त हम लोग को कितना आ गया 1983। ठीक है, तो कह रहा है कि 7500 ऋण कितना लिएगा 7500, तो इतना मान कितना दिया हुआ है 7500, तो इसका मान निकालना है। ठीक है, तो वार्षिक किस्त बराबर क्या हो जाएगा 7500 बटा में 50,725, कितना का मान निकालना है 1983 का। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका लगभग में 2910 रुपये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर D सही है। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है उत्सवी हर दिन सुनीता को 400 रुपये देना शुरू करती है, लेकिन पिछले 5 दिनों वह सुनीता को 1000 रुपये हर रोज़ दे रही है। आज तक सुनीता को दिया गया कुल औसत धन
600 रुपये है। कुल कितने दिनों के लिए उत्सवी ने संध्या को पैसा दिया है? तो ये हम देखते हैं कि 400 रुपये, ठीक है। 400 रुपये को मानते हैं कि एक दिन दिया है, ठीक है। उसमें उसने 5 दिन तक कितना दिया है? 1000 रुपये। औसत निकालेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा? बटा में दिन हो जाएगा। तो x प्लस 5 दिन में इतना दिया हुआ है। टोटल कितना हो गया औसत हम लोग का? 600। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 400x प्लस 5000 बराबर 600x प्लस 3000, ये हो जाएगा। तो 200x बराबर इधर आ गया 2000। x का मान कितना आ गया हम लोग का? 10, ठीक है। तो कुल कितने दिन? तो हम लोग का कुल दिन कितना हो जाएगा? x प्लस 5 बराबर 15 दिन। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई आयु का अनुपात ए अनुपात ई कितना दिया हुआ है? 1:2। अब कह रहा है बी अनुपात सी 4:3 के अनुपात में है, ठीक है। और ई अनुपात बी कितना दिया हुआ है? ई अनुपात बी दिया हुआ है 1:2। और बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है? बी अनुपात सी दिया हुआ है 4:3, ठीक है। सी की आयु, ठीक है, सी की आयु डी की आयु से 60% है। तो डी की आयु 100 मान लेते हैं, सी की आयु 60 हो गई। सॉल्व करेंगे तो 5 ये 3, सी अनुपात डी कितना आ गया? 3 और ये आ गया 5, ठीक है। तो यहाँ पर 3 3 4 1 4 3 2 2, इधर भी 2 2 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 3 12 अनुपात 4 3 12 12 दूनी 24, ठीक है। 4 3 12 दूनी 24 दूनी 48, 3 9 दूनी 18 दूनी 36, 3 15 दूनी 30 दूनी 60। इसमें दिया हुआ है कि सी और डी की आयु का योग 120 है। 96 का मान कितना दिया हुआ है? 96 का मान कितना दिया हुआ है? 120। तो कह रहा है कि सबसे कम आयु किसकी है? तो सबसे कम आयु 12-19 वाले की है। इसलिए कम आयु बराबर 120, 96 का मान दिया हुआ है गुना 12, 12 8 96, 8 से 15 मत, इसलिए सबसे कम उम्र किसकी है? ए की, 15 वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है एक्स वाई और जेड एक व्यवसाय में निवेश करते हैं जिस पर समय अवधि दिया हुआ है और व्यवसाय से प्राप्त लाभ की अवधि दिया हुआ है। तो आप लोगों को पता होगा कि निवेश गुना समय बराबर लाभ होता है, ठीक है। निवेश गुना समय बराबर लाभ और समय का अनुपात कितना है? सोल्व करेंगे 3 9 4 दूनी 8 बराबर 5 से सब में गुना करेंगे तो 6 प्रति 15 5 10। तो हम लोग का निवेश का अनुपात कितना हो गया? 6:15:10। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक पंसारी द्वारा क्रमशः 63 और 84 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य वाली दो दालों को किस अनुपात में ले जाना चाहिए ताकि 72.5 प्रति किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त हो? देखिए, पहले 63 के रुपये और ये 84 के, हम लोग इसमें एलिगेशन लगाएंगे। जब दो वस्तुएं दिए हों उन लोग को मिलाया जाए तो वहाँ पर एलिगेशन लगता है। देखिए, इसको घटाएंगे तो 1 5, हम लोग कितना आएगा? 11.5 अनुपात, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 5.9 9.5, पॉइंट से पॉइंट कटा, ये 23 बार में, ये 19 बार में। तो हम लोग का अनुपात कितना आ गया? 23:19। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का है कि एक कार्य को 110 दिन में कर सकता है
बी उसी कार्य को 165 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर कितने समय में कार्य को पूरा करेंगे? 110 और 165 का हम लोग एलसीएम लेंगे। 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 तीन 15, 11 दूनी 22, 11 तीन 33, 3 दूनी 6, 35, 330। ये 3 बार में कटेगा और ये 2 बार में। तो कह रहा है दोनों मिलकर कितना समय में पूरा कर सकते हैं? ए प्लस बी कितना आ जाएगा? 330/5 कटेंगे तो 66 दिन में। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि पाइप ए एक टंकी को 840 मिनट में भर सकता है। पाइप ए 840 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टंकी को 1050 मिनट में खाली कर सकता है। 1050 मिनट में खाली कर सकता है। इसे हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 40, 50, 10, 84, 105, 7, 1, 2, 15, 3, 4, 5, 5 को 20, 3 60, 420। कितना आएगा हम लोग का? 4200। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 4200। इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 35, 105, 4 मार्क में कटेगा। ठीक है, और ये कितना करेगा? 5 मार्क में कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इतना कम करता है। ठीक है, तो कह रहा है कि एक खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो ए माइनस बी बराबर 4200/5 - 4 बराबर 4200 मिनट। और इसको हम लोग घंटा में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? 4200/60 तो कटाएंगे तो 70 घंटा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी सही है। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं कि एक आदमी 22 सेकंड में 600 मीटर तय करता है। यदि वो 25 मीटर प्रति सेकंड की दर से आधी दूरी तय करता है तो शेष दूरी किस गति से तय करेगा? देखिए, कह रहा है 300 मीटर जो है वो 25 मीटर प्रति सेकंड जाता है। ठीक, फिर 300 मीटर मानते हैं हम लोग 1 मीटर प्रति सेकंड जा रहा है। टोटल वो कितना समय ले रहा है? 22 सेकंड। तो हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। 25x 300x प्लस 7500 बराबर 22। 300x प्लस 7500 बराबर 50, 50, 5 55, 550x। और हम इसको घटाएंगे तो 250x बराबर कितना आ गया? 7500। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक ही स्टेशन से शुरू होने वाली 2 ट्रेनें ए और बी एक ही दिशा में चलती हैं। यदि 800 मीटर लंबी ट्रेन ए ट्रेन बी में बैठे एक आदमी को 80 सेकंड पार करती है और 750 मीटर लंबी ट्रेन बी 25 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। तो यहाँ पर बी जो है 750 मीटर लंबी है और 25 सेकंड में ख़त्म करती है, दूरी तय करती है। तो कितनी चाल लगेगी बी की? 30 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो x माइनस वाई होगा औसत चाल। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि 800 मीटर जाने में कितना समय लग रहा है? 80 सेकंड। तो x का मान कितना हो जाएगा? x और माइनस 30। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10 बराबर x माइनस 30, इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा? 40 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तीन, ठीक है, तो यहाँ पर 8√3√81 का स्क्वायर। ठीक है, पावर 3 दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर 81 का स्क्वायर
पावर 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1/3, ठीक है, फिर 1/8, 3 से 3 कैंसिल। अब देखिए 81 का स्क्वायर, ठीक है, कि पावर कितना आ गया 1/8, कटाएंगे तो 1/4। ये देखिए 3 के पावर 4, ठीक है, और ये कितना है 1/4, 4 से कैंसिल करेंगे तो आ गया हम लोग का 3। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का है कि 0 इंटीग्रल प्लस 1 इंटीग्रल प्लस 2 इंटीग्रल प्लस 3 इंटीग्रल डॉट या 98 इंटीग्रल तो जाता है, तो 5 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। तो आप लोग को पता होगा कि 3 और 4 इंटीग्रल के बाद जो आता है, 4 इंटीग्रल के बाद सारी संख्या जितनी भी संख्या आएगी उसमें 5 आएगा तो 5 से डिविजिबल होगा, इसलिए 4 इंटीग्रल के बाद जो भी संख्या आएगी वो 5 से डिविजिबल होगी, इसलिए हम लोग उन लोग का शेषफल कितना मानेंगे 1 इंटीग्रल प्लस 2 इंटीग्रल प्लस 3 इंटीग्रल प्लस 4 इंटीग्रल प्लस यहाँ पर शेषफल कितना हो जाएगा 0 0, ठीक है। 0 इंटीग्रल का मान कितना आएगा, 0 इंटीग्रल का मान कितना दिया हुआ है 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 24, और इसको जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आएगा 1 1 2 2 2 4 4 6 10 34। इसको हम लोग 5 से भगा देंगे तो कितना आएगा हमारे पास शेषफल, रिमाइंडर कितना आएगा 4। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या का पता लगाए जिसे इतना से भिन्न हर को 1 से विभाजित किया पर हर बार भागफल के रूप में पूर्ण संख्या ही आता है। तो हम लोग पता है छोटी छोटी संख्या याद करने के लिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं, और बड़ी से बड़ी संख्या जो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसको निकालने के लिए हम लोग एलसीएम का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे हम लोग, एलसीएम ऑफ 2/3, 3/5 और 6/10। तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो इससे कितना आ जाएगा 6 बटा में इनका एलसीएम 1, एचसीएफ 1 बराबर कितना आ गया एलसीएम हम लोग का 6। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का है ये दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया हुआ है 16:1। क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर अनुपात भुजा स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है 16:1। तो भुजा अनुपात भुजा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4:1। तो उनकी परिधि का अनुपात, परिधि कितना होता है 4 गुना भुजा अनुपात 4 गुना भुजा बराबर कितना आ जाएगा 16:4। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4:1। तो हम लोग का परिधि का अनुपात कितना आ गया 4:1। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 20 है। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है 24 मीटर वाली भुजा से समचतुष्फलक के आयतन का पता लगाएं। तो समचतुष्फलक आपको अच्छी तरह देखिए, ये हो गया त्रिभुज और ये इसका समचतुष्फलक, ये पिरामिड के आकार का होती है। चतुष्फलक जो होता है पिरामिड के आकार का होता है। ये सारी भुजा आपस में बराबर होती हैं। तो भुजा का मान कितना दिया हुआ है 24 मीटर। इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम आयतन पूछ रहा है, तो आयतन बराबर कितना होता है √2, ठीक है, बटा 12 गुना भुजा की, √2 बटा में 12 गुना 24 गुना 24 गुना 24। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 में 24 कितना आ गया 2 गुना 576 √2। इसको सॉल्व करेंगे 6 दूनी 12, हाथ लगा 1, 7 14 1 15 हाथ लगा 1 5 10 1 11, 1152 √2। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी से है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एक दुकानदार 300 रुपये में कुछ सामान खरीदता है, अगर खर्च उसके लागत मूल्य का 20% है। देखिए उसने खरीदा कितना है सीपी का 300 रुपया, उस पर और खर्चा बढ़ा दिया है, ठीक है, कितना बढ़ा दिया है 20%। तो 300 का 20% कितना हो जाएगा 60, ठीक है। अब सीपी पर 300 में खरीदा हुआ है और 60 रुपये खर्चा करता है, तो नया सीपी हम लोग कितना आ जाएगा, नया सीपी आ जाएगा हम लोग का 360। अब कहा है 30% लाभ कमाने के लिए 20 मिनट में बेचेगा, तो एसपी बराबर 360 कितना कमाना है 100 का, लाभ कितना चाहिए हम लोग का 30 का, 130 का मान पूछ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो
63 78 60 33 39 7 46 468 रुपये। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है ए एक काम को 50 दिन में कर सकता है, ए एक काम को 50 दिन में कर सकता है, बी एक काम को 40 दिन में कर सकता है। ए के द्वारा काम आरंभ किए जाने के 20 दिन बाद बी उसमें शामिल हुआ है। देखिए इसका एलसीएम निकालना कितना आएगा 200, ये 4 से कटेगा, ये 5 से कटेगा। अब कह रहा है कि ए के द्वारा काम आरंभ किया जाता है, तो ए अकेले काम करता है कितने दिन तक, 20 दिन तक। ठीक है, कितना यूनिट कर दिया, 80 यूनिट। काम कितना बच गया हमारे पास, 200 माइनस 80 बराबर 120 यूनिट काम बच गया। अब देखिए कह रहा है कि बी उसमें शामिल हो जाता है 120 यूनिट काम को करने के लिए। ठीक है, ए प्लस बी लगे हुए हैं, 120 बटा में 5 4 9, ये कितना हुआ 40 बटा में 3। ठीक है, तो ए प्लस बी कितने में ख़त्म करने के, 40 बटा 3 में। कह रहा है कुल कितने दिन लगे हैं, तो इसलिए कुल दिनों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, पहले 20 दिन था प्लस में 40 बटा 3 दिन। सॉल्व करेंगे तो 60 प्लस 40 बटा में 3 बराबर 100 बटा में 3 बराबर 33.33 दिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी सही है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग को इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है।